हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है मददगार नागिन माँ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मददगार नागिन की कहानी। बहुत समय पहले नागपुर नाम के गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी। कहते हैं बहुत पहले नागपुर में नागों का साम्राज्य हुआ करता था। इस वजह से वहां अक्सर लोगों के घरों में सांप निकल कर आया करते थे। इसी तरह एक दिन काजल की सास मीना अपने घर के सामने वाले कुएं में पानी भर रही थी कि तभी अचानक उसे कुएं के पास एक सांप दिखाई देता है। सांप को देख मीना घबरा जाती है। मीना एक डंडा उठाकर सांप को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहां काजल आ जाती है। रुकिए मम्मी जी, मैं आपको इसे नहीं मारने दूंगी। मैं अभी इस सांप को पकड़ लेती हूँ, इसे ले जाकर जंगल में छोड़ आती हूँ। अरे तेरा दिमाग तो सही है ना बहू, जो तू सांप को पकड़ने की बात कर रही है। अगर इस सांप ने तुझे काट लिया तो पानी मांगने का भी समय नहीं मिलेगा, समझ गई ना। आप मेरी फिक्र मत करिए मम्मी जी, मैं बचपन से ही सांपों को पकड़ती आ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर काजल उस सांप की पूंछ को पकड़कर उसे उठा लेती है और उसे ले जाकर जंगल की ओर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद काजल जंगल पहुंचकर सांप को एक बिल के पास छोड़ देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक काजल के घर पर एक आदमी आता है। काजल बेटी, मेरे घर पर एक बहुत बड़ा सांप घुस आया है। इस वक्त मेरा बच्चा घर में अकेला है। मैंने सुना है तुम सांपों को आसानी से पकड़ लेती हो, इसीलिए मेहरबानी करके मेरे घर चलो। काजल फौरन उस आदमी के साथ उसके घर चली जाती है और सांप को ढूंढने लगती है। तभी घर में मौजूद छोटी बच्ची के पालने के पास काजल को वो सांप दिखाई देता है। काजल लपक कर सांप को पकड़ लेती है और उसे एक थैली में बंद कर जंगल में छोड़ देती है। धीरे धीरे काजल की बहादुरी चारों तरफ फैलने लगती है और आसपास के गांव के लोग सांप पकड़ने के लिए काजल की मदद लेने लगते हैं। फिर एक दिन, अरे बहू, मैंने सोचा है कि अब से हम सांपों को पकड़ने के बदले लोगों से पैसे भी लेंगे। सभी लोग बहुत चालाक हैं, तेरे भोलेपन का फायदा उठाकर तुझसे मुफ्त में सांप पकड़वाते हैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, एक सांप को पकड़ने के बदले हम 2000 रुपये लेंगे। मम्मी जी, आप इस तरह लालच क्यों कर रही हो? मुझे यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं लोगों के लिए नहीं बल्कि बेजुबान सांपों की रक्षा करने के लिए उन्हें पकड़ती हूँ। और वैसे भी गरीब लोगों की मदद करने के बदले मैं उनसे पैसे लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। देख बहू, आसानी से पैसे कमाने का इतना अच्छा मौका हाथ आया है, मैं इसे यूं ही नहीं गंवाना चाहती। अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं तुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगी। तभी वहां काजल का पति बिरजू आ जाता है। काजल बिरजू को मीना के गलत इरादों के बारे में बता देती है। बिरजू भी काजल की तरह नेक था और वो कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता था, इसीलिए वो मीना की बातें मानने से इनकार कर देता है। अच्छा, तो इस चुड़ैल ने तुझे पूरी तरह अपने काबू में कर रखा है। अब मैं तुम दोनों को एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। चलो इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। वैसे भी मेरे पास बहुत खेती है, मैं आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खा सकती हूँ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह लालची मीना अपनी बहू और बेटे को घर से भगा देती है। फिर वो दोनों गांव के पास वाली पहाड़ी की ओर चले जाती हैं। काफी देर चलने के बाद उन दोनों को एक झरना दिखाई देता है। दोनों पानी पीने के लिए झरने के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक बड़ी नागिन प्रकट हो जाती है। उस नागिन का बड़ा रूप देख बिरजू और काजल घबरा जाते हैं। तुम दोनों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है काजल बेटी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुमने बहुत सारे सांपों की रक्षा की है, इसीलिए तुम्हारे इस नेक काम के बदले मैं तुम्हें इनाम देने आई हूँ। इस झरने के तल में सोने के सिक्कों से भरा एक मटका है, तुम उसे निकाल कर अपने साथ ले जाओ। उसके बाद जिंदगी में कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी।
नागिन की दरियादिली देख काजल और बिरजू बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो दोनों झरने के तल में मौजूद सोने के सिक्कों से भरा मटका बाहर निकाल लेते हैं और उसे लेकर अपने गांव चले जाते हैं। फिर दोनों एक आलीशान मकान बनवाकर अमीरों की तरह जीने लगते हैं। दूसरी तरफ जब ये बात मीना को पता चलती है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो फौरन काजल और बिरजू के पास पहुंचकर उनसे माफी मांगने का दिखावा करने लगती है। अब मम्मी जी, इस तरह मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोई फायदा नहीं है। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। काजल बिल्कुल ठीक कहती है माँ, तुम बहुत ही लालची और धोखेबाज हो। हम तुम्हें अपने घर में कभी नहीं रखेंगे, चलो जाओ यहाँ से। इस तरह वो दोनों मीना को डांटकर भगा देते हैं। मेरा बेटा पूरी तरह काजल के रंग में रंग चुका है। सबसे पहले मुझे काजल को जान से मारना होगा, फिर मेरा बेटा मेरी हर बात मानेगा। काजल को सांप पकड़ने का बहुत शौक है ना, अब मैं उसे किसी सांप के ही जहर से मारूंगी। उसके बाद मीना एक बिल के पास पहुंच जाती है और सांप को ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसे एक सांप दिखाई देता है। मीना बिना सोचे समझे उस सांप की पूंछ पकड़ लेती है और अगले ही पल सांप मीना को काट लेता है। अरे मर गई, ये क्या हो गया? सांप ने मुझे काट लिया, अब मैं क्या करूं? कोई मुझे बचाओ। मीना अपनी जान बचाने के लिए फौरन गांव के डॉक्टर के घर पहुंच जाती है, लेकिन उस समय डॉक्टर इलाज करने पड़ोस के गांव में गया हुआ था। उसके बाद मीना मदद के लिए गांव के बहुत सारे लोगों के पास जाती है, लेकिन कोई भी मीना के शरीर के सांप का जहर नहीं निकालता। धीरे धीरे मीना के शरीर में जहर फैलने लगता है और वो तड़पते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। फिर थोड़ी देर में मीना की मौत हो जाती है। इस तरह मीना अपनी गलती की वजह से बेमौत मारी जाती है। तो आपने देखा दोस्तों मददगार नागिन की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालची और बुरे लोग हमेशा दूसरों को परेशान करके अपना फायदा करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।